हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाला। आज हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे ज्ञात करें। आप लोगों के पेपर में ये सवाल आता है कि गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करिए। तो आज हम सीखेंगे बहुत धराकेदार तरीके से। देखिए, हमने संख्या लिखा 24, 46। हमने क्या लिखा? 24, 46। इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या ज्ञात करना है हमें? एलसीएम बताइए कितना होगा इसका। तो देखिए, पहले आप क्या करेंगे? 24 का एलसीएम ज्ञात करिए। पहले 24 का एलसीएम ज्ञात करिए। तो 24 का एलसीएम कितना होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। यह हो गया 24 का एलसीएम। तो आप यहाँ पर लिखिए 24 बराबर। अब आप देखिए इसमें 2 कितनी बार आया है? 2 इसमें 3 बार आया है। 1 2 3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 की घाते 3। क्या लिखेंगे? 2 की घाते 3। फिर लगाए गुणे का निशान। फिर 3 कितनी बार आया है? 3 एक बार आया है। तो आप लिखेंगे 3 की घात 1। दोबारा समझ लीजिए, हमने 24 का एलसीएम ज्ञात किया तो उसमें आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो आया है 2 की घात 3 और 3 की घात 1। अब आप क्या ज्ञात करेंगे? 46 का एलसीएम। किसका एलसीएम? 46 का एलसीएम। तो ज्ञात करिए। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब आपको एक चीज बता दें। क्या बता दें? कि 23 एक अभाज्य संख्या है। 23 एक प्राइम नंबर है। तो 23 से ही कटेगा और किसी से कट नहीं सकता है। अब आगे आ जाइए आप। तो लिखे यहाँ पर 46 बराबर 2 गुणे 2 की घाते 1 गुणे 23 की घाते 1। ये हो गया हमारा 46 का। अब आप क्या करेंगे? एलसीएम के लिए यहाँ पर लिखिए एलसीएम बराबर। अब क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो देखिए, ज्यादा घात जिसका हो उसको आप बाहर कर लीजिए दोनों में से। तो 2 का घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 का घात 1 है। तो ज्यादा घात हमने बोला है, तो ज्यादा घात 2 की घात 3 होता है ना। तो हम 2 की घात 3 को बाहर कर लेंगे। लगाइए गुणे का निशान। अब देखिए, यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात है ही नहीं। तो ज्यादा क्या कम क्या, जब अकेला ही है तो वो बाहर आ जाएगा। 3 की घात 1। फिर लगाइए गुणे। यहाँ पर 23 की घात 1 है, यहाँ पर 23 की घात है ही नहीं। तो अगर उसमें होता तब ये चेक करते कि ज्यादा घात किसका है। जब अकेला ही है, अब भैया किसी घर में एक ही लड़का है तो थोड़ी ना पूछेंगे बड़ा है कि छोटा है। तो वही बात इसके साथ है, अकेले ही है। तो लिखेंगे 23 की घाते 1 बराबर 2 की घाते 3 का मतलब होता है 8। 8 होता है गुणे 3 की घाते 1 का मतलब होता है 3 गुणे 23 की घाते 1 का मतलब होता है 23। इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 त्रिक 24 और गुणे 23। अब इसको गुणा करेंगे। 24 त्या 72 के 2 हासिल आए 7। 24 दूना 48 और 7 55। इसका एलसीएम आ गया 552। एलसीएम कितना आ गया? 552। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब सवाल है 26 96 का एलसीएम कितना होगा? 26 96 का एलसीएम। अब क्या करेंगे? वही चीज फिर करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड या लासा ज्ञात करिए आप। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 एक नंबर 13। अब 96 का आप करिए। तो पहले 26 का लिख लीजिए यहाँ पर 26 लिखिए, फिर बराबर का निशान लगाइए। 2 की घात 1 यहाँ गुणे यहाँ पर 13 की घात 1। 96 का करिए। तो 2 चौके 8, 1 बचा, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो 96 बराबर आ गया हमारा 2 गुणे 2। 2 गुणे 2 मत लिखिए, आप घात लिख दीजिए ना, ये बहुत बड़ा हो जाता है। 1 2 3 4 5। तो 2 की घात
5 गुणे 3 की घात 1। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे हम, एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हमने आपको बताया है। दोनों में देखिए है कि नहीं है ट्रिक, आप लोग देखा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। अब देखिए बड़ी घात किसकी है, बड़ी घात किसकी है, तो भैया 2 की घात यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 की घात 5 है। 2 की घात 5 बड़ी है, 2 की घात 5 को हम बाहर ले लेंगे। गुणे यहाँ पर 13 की घात 1 है, यहाँ पर है ही नहीं, तो भैया वही बात है, अकेला है तो वही खुद ही बाहर आ जाएगा। गुणे यहाँ पर है 3 की घात 1, यहाँ पर नहीं है तो अकेला है तो वो बाहर आ जाएगा। आ जाइए आगे। 2 की घात 5 का मतलब होता है, 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूना 32, 32 हो गया। गुणे 13 की घात 1 का मतलब 13, 3 की घात 1 का मतलब 3। अब 32 गुणे 13 त्या 39, अब गुणा कर दीजिए। 32 गुणे 39, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 3 दूनी 6, 27 6 33, 33 और 1 34, 3 3 का 9, 9 और 3 12, 1248 आ गया हमारा उत्तर। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक सवाल और बता देंगे, फिर क्लास को ऑफ करेंगे। अब देखिए अब है 105 165 का लासा हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले 105 का अभाज्य गुणनखंड आप कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, ये 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 बचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 सते 35, 7 एक 7। अब 105 बराबर हो गया हमारा 3 की घाते 1, 5 की घाते 1 और 7 की घाते 1। आगे आ जाइए, 165 का करिए आप। अब किससे कटेगा, 6 7 7 12, ये 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 1 बचा, 3 बचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 11 कटेगा, 11 एक प्राइम नंबर है। अब इसको आप देखिए 165 बराबर 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1 गुणे 11। अब इसका हम याद करेंगे कि एलसीएम कैसे निकलेगा। हमें गुणनखंड कर दिया, अब आएंगे एलसीएम पर। एलसीएम बराबर, अब देखिए यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है। भाई जुड़वा बाहे हैं तो थोड़ा कहेंगे कि बड़ा है कि छोटा है, जुड़वा किसी को भी लेना, एक लोग लेना है तो 3 गुणे, यहाँ 5 की घात 1 सब जुड़े हुए हैं तो इसमें भी 5 आ जाएगा गुणे। यहाँ पर 7 की घात 1, यहाँ पर है नहीं, इकलौता है, इकलौता तो बाहर ही आ जाएगा। ये 11 है तो 11 में बाहर आ जाएगा, गुणा कर दीजिए। 3 बचे 15, 15 बचे 15 कर लीजिए और गुणे, एक काम करिए आप, 3 बचे 15, 15 सत्ते 97, सत्ते 5, 105 गुणे 11। अब इसको आप 11 से गुणा कर दीजिए। 5 5 और 0 और 0 1, 11 बचे 55, 11 0 5 और 11 बचे 55, 5555 आ गया हमारा इसका उत्तर, 5555। अब देखिए अगर नहीं, अभी अगर नहीं, आपको एक होमवर्क हम देंगे। अगर आपको क्लास समझ में आया हो तो ये होमवर्क जरूर करिएगा। इससे आप जब कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे तो हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि भैया हमारे वीडियो को लोग वॉच कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, तो हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।